कहना वो ये है कि बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के ट्वीट की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी बताया है। बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने ओडिशा में एक 19 साल के पश्चिम बंगाल के लड़के की लिंचिंग के बाद यानी भीड़ की ने उसे मार दिया था पीट पीट कर। इस वाकये के बाद भारत को लिंचिस्तान कहा था क्योंकि उसे बांग्लादेशी समझकर पीट पीट कर मार डाला गया था। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट हैरान करने वाला है। क्या कुछ कहा अल्ताफ ठाकुर ने, सुनिए। एक 19 साल के माइग्रेंट मुस्लिम बंगाली वर्कर थे, इस वक्त ओडिशा में काम कर रहे थे। लिंच किया गया है उनको, जिसके चलते हुए पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक पोस्ट किया है एक्स पे और कहा है कि क्या यही इंडिया है, यही हिंदुस्तान है, यही भारत है। इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर जुड़े, मजीद बात करते हैं उनसे। ठाकुर साहब, लिंचिस्तान कहा जा रहा है, किस तरह से देखेंगे? देखिए, पीडीपी की हमेशा एक पॉलिसी रही है प्रो पाकिस्तानी पॉलिसी, और जिस तरह से पाकिस्तान कोई भी मौका छोड़ता नहीं है कि भारत को शर्मसार करे, इसी तरह पीडीपी की पॉलिसी रही। भारत की डेमोक्रेसी हो, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो या भारत के इंस्टीट्यूशंस हो, उनको डिफेम करने के लिए पीडीपी कभी कोई मौका छोड़ती नहीं। आज जो इल्तिजा मुफ्ती का जो ट्वीट आया है बहुत ही शर्मनाक है और देश विरोधी भी इसको हम कह सकते हैं। भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, लिंचिस्तान, दुनिया की सबसे अजीम डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, जिस भारत में इल्तिजा मुफ्ती रहती है, और उस भारत को उन्होंने एक बहुत ही बुरे शब्द से उसको डिफाइन किया है। यहां एक सवाल उठता है, पीडीपी जब वोट मांगने जाती है तब तो वो हर एक कम्युनिटी से वोट की अपील करती है, लेकिन जहां बात आती है वहां एक ही कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्या वोट बैंक के लिए? अपने आप को जो पीडीपी खत्म हो चुकी है उसको रिवाइव करने के लिए? कल बांग्लादेश में पहले एक हिंदू जिसको जिंदा जलाया गया, कल एक माइनॉरिटी जो है हिंदू उसको मारा गया, 5 साल की बच्ची जला गई, वहां लोगों के घर जलाए जाते, वहां पीडीपी ने आज तक कोई जबान खोली नहीं। अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो इंसानियत की बात आप करते हैं तो आप इंसानियत पूरी इस एशिया में देखिए ना, पूरी दुनिया में देखिए जहां लोगों के साथ जुल्म होता, वो किस मजहब के साथ जुड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है इंसाफ, इंसानियत। और भारत जैसी अजीम डेमोक्रेसी को आप लिंचिस्तान के नाम से पुकार रहे हैं, ये बड़ा ही प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। अगर ऐसा हुआ भी, हो चुका होगा, बहुत गलत है। सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। कम से कम मोदी राज में तो ये इस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बगैर इसकी मजम्मत की जाए, एक अपील की जाए, इस वक्त काम और कूल रहने की जरूरत है। ये प्रवोक कर रही है, एक खास कम्युनिटी को प्रवोक कर रही है उसको। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही गैर शाइस्ता लफ्ज है। ये भारत के आईन, भारत की इंस्टीट्यूशंस, भारत की जमहूरियत पे बहुत बड़ा अटैक है। इसके साथ साथ मैं इल्तिजा मुफ्ती जी से एक और सवाल करना चाहता हूं। लिंचिंग तो कश्मीर में भी हुई है, मुकद्दस रात थी, शब कद्र की रात, जब सारे मुसलमान इबादत में होते हैं। तो डीएसपी अयूब पंडित की जो लिंचिंग यहाँ मस्जिद में हुई है, उसको किस नाम से आप पुकारेंगे? बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जम्मू कश्मीर के काबीनी वजीर सतीश शर्मा ने बांग्लादेश में हो रही तशद्दुद को, वहां जो तशद्दुद हो रहा है उसे लेकर, उस हिंसा को लेकर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। सुनिए क्या कहा इन्होंने। जो भी आदमी फंडामेंटलिस्ट है वो ना देश के लिए अच्छा होता है, ना वो इस पृथ्वी पे उसे कोई हक नहीं है। इस भारत माँ के सारे सपूत बराबर हैं। उसी तरह जैसे मैं हर भाषण में बोलता हूँ, वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में हम सब एक हैं, सबकी सलामती के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा उन लोगों को सद्बुद्धि मिले जो लोग धर्म के नाम पे लोगों का कत्ल कर। स्पोर्ट्स में मुझे लगता है एक बंदे की गलती के कारण सबको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी मैं हक हूँ, जैसे हमारी जंग हुई पाकिस्तान के साथ, क्या जरूरत थी मैच कराने की? आपके सामने हुआ। ऐसे ही मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, उन लोगों को पीछे रखना चाहिए। यहाँ पर आपने कितने लोग, मेरे बॉर्डर के 73,000 लोग मुझे पीछे करने पड़े। हालांकि दिस वॉज वेरी अनपॉपुलर डिसीजन,
जैसे संतोष ट्रॉफी के बाद खाम खा ना हमने सिलेक्शन में है ना हम प्रेसिडेंट हैं, आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन राइट नो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरी नीयत क्या है, मेरी सोच क्या है। उन लोगों को सद्बुद्धि दे, उन लोगों को अकल दे, परमात्मा मैं यही दुआ करूँ। हमारे पास स्टेडियम्स हैं कि आईपीएल हो सके। देखो जो स्टेडियम्स की हालत है, जो हमें विरासत में मिला, अगर मैं वो गिनाने लगूँ, अभी तक ढंग के वॉशरूम्स नहीं है। अगर स्टेडियम बनाए हैं लोगों ने, इंडोर स्टेडियम, तो उनकी बीच में छोड़ दिए गए हैं। तो वो कौन लोग जिम्मेदार थे? हमसे पहले जो सरकारें थी, जो लोग इख्तिदार में थे, वो जिम्मेवार हैं। लेकिन मैंने आपको 4 साल का हिसाब देना, 4 साल के बाद आपको जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स के रिलेशन में दूसरे तीसरे पायदान में मिलेगा 4 साल के बाद। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले के साथ हुई घटना पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीडीपी की प्रमुख यानी पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये वाकया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बदकिस्मती वाला है। लोग बांग्लादेश को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन देश के भीतर जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर उत्तराखंड के डीजीपी को टैग किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूरे मुल्कस मज इंटॉलरेंस बढ़ेमस, लिंचिंग गसान, बाकी चीज बांग्लादेशस मज गसान बड़ तकलीफ गसान, मगर तम साथ यम नफर तथ क्रिटिसाइज करान तिम वुचान तिमन ब्रोट कन लिंचिंग गसान जबान। कल रात उत्तराखंडस मज गो बिलाल के साथ, मे कोर तमे साथ ट्वीट, मैंने डीजी को टैग किया, तम पता आव सह नफर गिरफ्तार करना। तो इसलिए मतलब वन पुलिस मज क्या अफसर यम जन रेस्पॉन्ड करान, मगर अपराध गई 72 घंटन मज 3 इंसिडेंट। अख गो हिमाचल प्रदेश मज, ब्या गो उत्तराखंडस मज, ब्या गो शायद हरियाणा मज। यह वनकस गसान बड़ परेशान कुन हालत। मे बसान अत मज सैनिस सरकारस पहल करें, तिमन पज मिनिस्टरन हज टीम सोजन प्रथ स्टेटस मज, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, ये चीज ज्यादा गसान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से उनकी पीआईएल खारिज कर देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। पीडीपी की सदर और पूर्व मुख्यमंत्री यानी साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी जनहित याचिका खारिज किए जाने को लेकर अदालत के तर्कों पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि अदालत का ये तर्क कि ये याचिका राजनीतिक लाभ के लिए है पूरी तरह अनुचित है, गैर मुनासिब और असंगत है। कई ऐसे मामले हैं जो सालों से ट्रायल में लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस न्यायिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ऐसा लगता है कि यह गंभीर मुद्दा किसी की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देश में 3.5 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं और अंडर ट्रायल हैं, फिर भी इस सच्चाई को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मोल तमिस अशन हूं गाश थोकमुत, तम दो बुकत वात मे सह गुजारे, इसलिए पत करे कोशिश अस ये जन सरकार चीफ सेक्रेटरी तो बे डीजीपी सबस चिठ। अस वनो तिमन तुम दियो सा इंफॉर्मेशन कि यम जन अंडर ट्रायल्स जम्मू कश्मीर के नेबरिमन जेलन मज बंद, अस दियो तिहिज इंफॉर्मेशन। यह दिखे अस फरवरियस मज चिठ, मगर मे पे अफसोस सान वन कि आज तान कोर तिमो बादर, तिमो दुत अमि चिठि हुंद जवाब ते। तम पत्ते लीश होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर तो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन तिमन होम मिनिस्टर्स अस तिमन चिठ कि तुम करियो सा यम अंडर ट्रायल्स मुल्क केन डिफरेंट जेलन मज तिम करियो योर तुम ट्रांसफर, मगर उसमें भी तथ मज मिलो ना खातिर खा कान जवाब। यम किन मजबूर गए कोर्टस मज, हाई कोर्ट गए आज गए वारिया टाइम तौर गमतिस, मगर इस 2 दो ब्रोट तत पे फैसला आव सह अफसोस कुन, मतलब सह हैरान गसान वोल कि हाई कोर्ट वनान कि कह तसा पिल कर, कह कर, एनी टॉम डिक और हैरी कैन डू इट, मगर सा पॉलिटिशियन चुन पिल यह पोलिटिकल रीजन खतर। मतलब यह मशरावान हाई कोर्ट कि जन पॉलिटिशियन तिमन जमीन से कनेक्शन तिमन मे पता एज अ पॉलिटिशियन कि जम्मू कश्मीर हालात क्या ये लुकन कता तकलीफ ये गरीब लुक तिम हेकान समखन गसित पन जन तिमन फैमिली मेंबर जेलन मज तिम क्या लड़न तिहुंद केस।
मे करे उमर सबस गुजारिश अख टीम बनैतो तुम नीतो अगर न PDP वल नीहुक पन्नी मिनिस्टर सूझुक MLA सूझुक मुल्क के डिफरेंट जेलन मज तत पता लगायन ये हालात क्या यम जन प्रोमिनेंट लीडरशिप तिहज पता लगान अगर तुम बीमार गसन अगर जमात इस्लामिक या शबीर शाह साहब हैं या यासिन मलिक हैं या दूसरे मगर ये आम गरीब अंडर ट्रायल तिहज पता लगान मतलब कोर्ट उस लास्ट ऑप्शन मैंने खतर सानी पार्टी हिंद खतर अगर कोर्ट ती करे कि मतलब सह बनाए अत पोलिटिकल इशू मतलब मे अफसोस कि ये डिसीजन गोस आसन यह गोस आसन लॉजिकस पे यह बनोक अत पे कि पॉलिटिशियन इसलिए हेकत चे पॉलिटिक्स गिंदान मे बसान यह बड़ा अफसोस कत कि अगर यह अम कुसमुक डिसीजन आव दिन मतलब आर्टिकल 21 तथ मे फंडामेंटल राइट कि अस हेको इन इशून पे कत कर कोर्टस गसित यह वारिया लट गोमुत इसलिए अस करो पान वन दोबारा मशवर मगर यह इशू दिमो न इत बेहन क्या वुचमुत मे वुचमुत पॉलिटिसाइजेशन हो रही है कहीं ना कहीं कुन नत कुन जाय पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी गसान मेनिस केसस मज जुडिशरी जजमेंट दिस कि यह पॉलिटिशियन यह करान यह पब्लिसिटी खतर मेरे ख्याल में दिस इज नॉट द बिजनेस बिजनेस जुडिशरी टू cast aspersions on my character.